सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे कंपनी चैप्टर का पार्ट 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे निकाला जाता है जब कोई बंदा अलॉटमेंट देने पे क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है वो है हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट ना दे पाए, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए, अलॉटमेंट ना दे पाए तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसे मल्टीप्लाई कर दो, अलॉटमेंट से पता पड़ जाएगा। लेकिन कब, जब प्रोराटा का केस हो, बंदे ने अप्लाई ज्यादा करे हो, मान लो उसने मांगे थे 1000, उसे मिले 600, तो कुछ की एप्लीकेशन तो ऑलरेडी उसके अलॉटमेंट पे चली गई है। तो इन दैट केस अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लिया है। यहां पर इशूड शेयर है 60,000, हमने 60,000 इशू करे, फेस वैल्यू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5। अलॉटमेंट 5 है, ये नहीं बताया प्रीमियम किसके साथ हो, इसी के साथ होगा, मतलब यहाँ पे 3 + 2। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, फर्स्ट कॉल कितने की होगी। यहां पर देखो 3 और 5, यहाँ पे कितने हो गए, 8 रुपए हो गए। तो 8 और होने कितने चाहिए, 12, तो ये कितने की हो गई, फर्स्ट कॉल हमारी 4 रुपए की हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 92,000 शेयर। जरा देखिए, इशू करी थी 60 और एप्लीकेशन आ गई 92, टोटल 32,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं। कंपनी ने डिसाइड किया कि इस टर्म में उसको दे देगा, जैसे कि 50,000 वाले को दे दिया उसने 30,000, 40 वाले को दे दिया 20 और 2 वाले को नील। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंफ्यूज मत होना, जब इन दोनों कैटेगरी का डिफरेंस कितना है, 20,000 एप्लीकेशन, वो चली जाती है कहाँ, अलॉटमेंट पे। यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस, 10,000, वो भी कहाँ जाती है, अलॉटमेंट पे। तो एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देना, जितने की है, कितने की एप्लीकेशन, 3 रुपए की, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितने पैसे अलॉटमेंट पे गए हैं। ये हो गया 60 और ये हो गया 30,000। और जो बैंक वाला होता है वो क्या हो जाता है, रिफंड हो जाता है। तो 2,000 × 3, ये क्या हो जाएगा, बैंक में पहुंच जाएगा, जो कि है 6,000। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लाइन, क्या, अ शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 800 शेयर। एक शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर का नाम ले लेते हैं हम, राम शेयर होल्डर अप्लाइड 800 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। और वो कैटेगरी कौन सी से है, सेकंड कैटेगरी से, इस वाली से। अब हमें ये निकालना है कि अलॉटमेंट पे कितने रुपए आएंगे। तो चलिए देखो, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज, यहां पर मैं जनरल एंट्री बना देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन है ये, 92,000, तो 92,000 × 3, ठीक है, ये आएगा 2,76,000, 2,76,000, 2,76,000। अब अगली एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, जो ये बताती है प्रोराटा कितने को दिए हैं, कितने को नहीं दिए हैं और कितने को रिफंड कर दिया है। तो यहां पर अगली एंट्री जरा ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन में तो 2,76,000 डाल दिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। टू शेयर कैपिटल, अब इसमें जरा ध्यान से देखो, टू शेयर कैपिटल, इसमें हमेशा वो डालते हैं जितने हमने इशू करे थे। कितने इशू करें और कब, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, अंडर का नहीं। तो यहां पर 60,000 इशू करे थे, 60,000 × एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 3, 1,80,000। चलो पहला मिल गया। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा अलॉटमेंट पे भेजा गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जब कैटेगरी बनी हो तो उनका जो डिफरेंस होता है ना, नील वाले का नहीं, इन दोनों का देखो। तो यहाँ 20,000 एप्लीकेशन है या 30,000, कितना हो गया, 30,000 एप्लीकेशन, 30,000 × 3 कर लो, या देखो 20,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी, उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 10,000 एप्लीकेशन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन आई ना एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया, 90,000। अलॉटमेंट पे चले गए 90,000, और ये है हमारा 1,80,000। और रिफंड की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब क्रेडिट होगा, तो 2,000 कुछ नहीं है, 2,000 × 3, 6,000 रुपये उनके वैसे वापस कर दो। अब आप देखेंगे एंट्री को, ये वाली दिख रही होगी आपको, तो 2,76,000, 1,80 और 90, और ये सब बराबर आ रहा है। ठीक है, ये एंट्री। इस एंट्री को करने के लिए कभी कभी स्कूल में टीचर्स टेबल ही बनवाते हैं, तो अगर आपको टेबल बनाना अच्छा लगता है, टेबल बना कर लीजिए, उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। अदरवाइज इसको डायरेक्टली विदाउट टेबल समझा जा सकता है, ऐसे ऐसे। क्लियर है, ध्यान रखना। अब बात आते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गई ड्यू की एंट्री। तो कितने हैं,
60,000 इंटू अलॉटमेंट है 5 रुपये की, जिसमें से तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी शो करना पड़ेगा। मैं यहाँ शॉर्ट लिखता हूँ समझाने के लिए कि वीडियो शॉर्टर हो थोड़ी, आपको कम टाइम में ज़्यादा समझ आए। आपको पेपर में कोई भी वर्ड पूरा नहीं लिखना, मतलब पूरा लिखना है, नहीं बोल रहा। तो सिक्योरिटी में मैंने एसपी लिख दिया, आपको क्या लिखना है, सिक्योरिटी में लिखना है। शेयर कैपिटल में ऐसा लिखता हूँ, शेयर के लिए आपको शेयर पूरा लिखना है, याद रखना। चलो, तो यहाँ देखो मैंने बोला कि 3 रुपये की अलॉटमेंट है, 2 रुपये की प्रीमियम, तो 60,000 इंटू 3 ये हो गया 1,80,000, और ये हो जाएगा 1,20,000, 60,000 इंटू 2। ठीक है, अब मुद्दा पता है क्या है, मुद्दा आज का है ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और मुद्दा ये है कि इसमें अमाउंट कितना आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे देखो अलॉटमेंट पे 6 इंटू 5 कितने, 3 लाख रुपए आने हैं। अब एक और चीज बता दूं, उस 3 लाख में से देखो 90,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बच्चे कितने, 2,10,000 रुपए। कितने, 2,10,000 रुपए। तो क्या हम 2,10,000 डाल दें, डाल सकते हैं। 3 लाख माइनस 90,000, ठीक है। लेकिन यहां देखो एक शेयर होल्डर है राम, जिसने 800 शेयर क्या करे थे, अप्लाई किए थे, वो फेल्ड हो गया अलॉटमेंट देने से, तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, भी लेस करना पड़ेगा, लेकिन कितना नहीं पता। ठीक है, तो उसको हमें निकालने के लिए वर्क नोट बनाना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप पॉज करके ये क्वेश्चन कहीं पे नोट कर लो, वैसे आपकी बुक का क्वेश्चन है, सो मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, ये वाला नोट कर लो, और मैं यहाँ पे मिटाकर इसका वर्क नोट बनाना सिखा रहा हूँ। ये वर्क नोट अगर आपको आ गया ना, आधी कंपनी आपने जीत ली, मतलब आधी कंपनी आपको आ गई। क्योंकि आधे लोग ना जर्नल एंट्री तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसमें अमाउंट कितना डालना वो नहीं कर पाते। तो आज पहले यही सीखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, तो अब सबसे पहली चीज हमें राम के क्या निकालने हैं, अलॉटमेंट नॉट पेड निकालना है। तो राम के अलॉटमेंट पेड नॉट पेड निकालनी है, तो ध्यान रखना आपको उसके अप्लाइड और लॉटेड शेयर दोनों पता होना चाहिए। हमें क्या पता है, राम्स अप्लाइड शेयर पता है, कितने हैं, 800। हमें पता लगाना है राम के पहले अलॉटेड शेयर कि उसे मिले कितने। तो अगर कभी ऐसे ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे, राम्स अलॉटेड शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। एज पर जहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने आपको बताया था वो कैटेगरी थी सेकंड। तो जब उसके अलॉटेड निकालें तो उस कैटेगरी का टोटल अलॉटेड ऊपर और टोटल अप्लाइड नीचे। मतलब कौन सी कैटेगरी थी बता दूं, वो कैटेगरी थी 50 वाले को पहले तो दिए थे कितने, 30, और दूसरा था 40 वाले को कितने दिए थे, 30। ये सेकंड कैटेगरी थी। अब इसमें देखो 40 और 30 ज़्यादा कौन सा है, 40, ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड। तो जब हमें अलॉटेड निकालने हैं तो टोटल अलॉटेड ऊपर रखने हैं, टोटल अलॉटेड जब अलॉटेड निकालने तो, और जब अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर रखना है, टोटल अप्लाइड नीचे आएगा। भी कंफ्यूज मत होना, दोबारा बता रहा हूं, अगर अलॉटेड निकालना है अलॉटेड ऊपर को, अप्लाइड निकालना तो अप्लाइड ऊपर करना, मतलब ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा तब। और हमें केवल क्या है, राम्स अलॉटेड नहीं अप्लाइड शेयर। ठीक है, अब देखो तो कैटेगरी में अलॉटेड शेयर कितने हैं, 30,000, और अप्लाइड कितने हैं, 40,000, इनटू क्या, राम के 800, 8 पंजे 40 हो गया, 5 छिंग ये आ गया निकल के 600 शेयर। विच मीन्स राम ने मांगे थे 800 शेयर, बताना मत किसी को, राम ने मांगे थे 800 शेयर और से मिले कितने, 600। तो शुरुआत में उसने जो 3 रुपये एप्लीकेशन दी होगी वो 800 के हिसाब से दी होगी। चलो देखते हैं, तो क्या लिखेंगे कैसे इसको, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अगर दिखे ना तो मैं जो बोलता रहा वो सुनते जाना, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर। ठीक है, कितने अप्लाइड थे, 800 इंटू 3, 2400 रुपये। क्लियर है, उसने 800 के हिसाब से कितने रुपए दिए होंगे, 3 रुपये दिए होंगे। फिर शेयर
एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर 600 इंटू 3 बनते हैं, क्योंकि उसे मिले कितने थे 600। अगर आपने मांगे होते मेरे से 8 शेयर दे दो सर, लेकिन मेरे पास नहीं दिए, मैंने 600 दिए, तो आपको पे एक्चुअल में कटेंगे कितने 600 के हिसाब से कटेंगे ना, तो 6 इंटू 3 1800। अब बचे कितने एक्स्ट्रा रुपये 600 रुपये। ये आप राम को आप समझ सकते हैं अपने आप को कि आपने मेरे से 800 एप्लीकेशन मांगी थी, मैंने कहा भाई सॉरी इतनी है नहीं, 600 ले लो। तो आपने कहा सर फिर 200 एप्लीकेशन के पैसे कहाँ हैं मेरे, मैंने कहा ठीक है 200 एप्लीकेशन के पैसे आप अभी ना लेके आप कहाँ हैं, अभी आपको क्या जमा करानी है अलॉटमेंट, मैं वहाँ भेज देता हूँ आपके, आपने तब कहा भेज दो सर, तो मैंने भेज दिए। सो एक्स इसे लिखेंगे क्या, एक्सिस मनी यूज ऑन कहाँ पर अलॉटमेंट, कितने 600 रुपये। अब बात आई अलॉटमेंट देने की, तो अलॉटमेंट ड्यू किसकी, ओनली राम अलॉटमेंट ड्यू की बात आ रही है। तो भैया तेरे को देने थे 600 पे 5 रुपये, जो कि हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूँ 3000 रुपये, 3000 रुपये देने थे। अब किसी वजह से आप अलॉटमेंट नहीं दे पाए, किसी वजह से अलॉटमेंट नहीं दे पाए, तो आपकी कितनी आ पाए बस 600, तो माइनस कर देंगे अमाउंट, या अमाउंट ही लिख दो, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड 600 रुपये, कितने बचे 2400, इतने और देने थे आपको, लेकिन आप नहीं दे पाए, तो इसे बोलेंगे अलॉटमेंट नॉट पेड, अलॉटमेंट नॉट पेड बाय राम। ठीक है, अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा रहा हूं तो वर्डिंग्स को कैच करके इस नोट को बना लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कितना निकल के आ गया 2400 रुपीज, 2400 रुपीज। अब आपको क्या करना है, जितने उसने नहीं दिए वो भी लेस कर दो। तो यहां पे आया था 210 में से हमने 3 लाख में से 90 के 210 में से 2400 और घटा दो, तो ये बचेगा 2,07,600, 2,07,600। ये केस ना अलॉटमेंट पे ही ऐसा करना पड़ता है, फर्स्ट कॉल पे ज़्यादातर ऐसा कुछ होता ही नहीं, फर्स्ट कॉल पे सिंपल सी बात है। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल करेंगे तो उसके शेयर कितने 600 निकले, 600 इंटू अलॉटमेंट कितने की, फर्स्ट कॉल 4 रुपये की, सीधा 2400 लेस कर देना, किसमें फर्स्ट कॉल पर, उसमें ड्यू भी करो और 2400 लेस कर दो, कोई कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें ऐसा होता है अलॉटमेंट वाले में, तो अगर आपको ये वाला वर्किंग नोट आ गया ना, आधी कंपनी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ और उसको मुझे आंसर चाहिए। अगर आपने आंसर कर लिया तो भाई ठीक है, पता पड़ जाएगा कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और मेरी वीडियो को समझते जा रहे हैं, और नहीं कर पाए तो आपको अटक रहे हैं। ठीक है, सो और हो जाए तो डन करके मुझे अमाउंट बता देना कितना आ रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज दैट, इशू हुए हैं 60,000, फेस वैल्यू है यहाँ पर 10, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपये, एप्लीकेशन 3 रुपये की ही है, अलॉटमेंट 5 रुपये की है, फर्स्ट कॉल 4 रुपये की है। अब अपने आप पहचानो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किसके अंदर है। उसके बाद मैं अप्लाइड लेता हूँ, तो अप्लाइड है 92 ही ले लो, जाओ खुश रहो। ठीक है, लेकिन कैटेगरी क्या थी, 50 को 30 सेकंड, 40 को भी 30। क्या करो सर सेम क्वेश्चन दे रहे हो, नहीं अभी बेटा चिंता मत करो, चेंज होगा, और 2 को नील। अब चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज मैं कर रहा हूं ये वाली लाइन कि श्याम इस वाली कैटेगरी से रखते हो उसे। ठीक है, शाम के मैं कर देता हूं, अगर आपको 600 अलॉटेड शेयर। ठीक है, तो अलॉटेड शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट। ठीक है, उसने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट दी, और ध्यान रखना इसके अलॉटेड है, और ये कैटेगरी कौन सी से है, फर्स्ट से है, इस वाली कैटेगरी से। मिल गया क्वेश्चन। अब इसका मुझे अलॉटमेंट का अमाउंट निकाल के दो कि उसने कितनी अलॉटमेंट नहीं दी है।
अगर हो जाए ना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना डन सर और अमाउंट बता देना कितना है, ताकि मुझे पता पड़ जाए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे। और बाद में देखूंगा कि कितने लोग मेरे साथ एक्टिव हैं, उनके साथ अलग से एक प्रैक्टिस का सेशन रखा जाएगा जिन लोगों का डन डन आता है, ठीक है, फिर उनके साथ हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग खाली वीडियो वॉच करके बस एवं समझ लेते हैं कि मेरे लिए नहीं बनाई, किसी और के लिए बनाई, शायद किसी और स्टूडेंट को सर बोलते होंगे, तो वो उससे निकल जाएंगे लिस्ट से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू डाटा एंड बाय बाय।